हाय गाइस, आई एम नवजोत कौर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएम मींस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये AWS की एक वेब सर्विस है। तो इस वीडियो में हम थ्योरेटिकली देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, ये कैसे काम करती है और क्यों यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये कैसे यूज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आईएम है क्या। आईएम जो इसके नाम से ही आइडेंटिफाई होता है कि ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, मींस ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमें प्रोवाइड करती है कि कैसे हम जो भी हमारी AWS की सर्विसेज हैं यानी उसके रिसोर्सेज को कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं और किस किस को ये परमिशंस दे सकते हैं ये वाली सर्विस और ये कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है यूज़र, सेकंड है ग्रुप, आईएम पॉलिसी, आईएम रोल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस MFA। तो इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये सब है क्या। तो पहले आता है आईएम यूज़र। आईएम यूज़र एक एंटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन या सर्विस को, जिसका काम क्या है AWS के साथ इंटरेक्ट करना। तो जब भी हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको कोई भी परमिशन नहीं होती, वो कोई भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं उसके बाद उसको परमिशंस देते हैं कि वो क्या क्या और कौन कौन सी सर्विस जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये रूट यूज़र से डिफरेंट होता है। रूट यूज़र है जो है उसको फुल एडमिन लेवल की सब परमिशंस होती है, लेकिन जो आईएम यूज़र है उसको कुछ भी परमिशन नहीं होती, कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम परमिशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो एक AWS अकाउंट में हम 5000 तक यूज़र्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके नाम जो होते हैं फ्रेंडली होते हैं, जो हम लोग ईज़िली हम याद रख सकते हैं, रिमेम्बरेबल होते हैं। तो ये हमारे नेम जो है सबका एक यूनिक नेम होता है, सेम नेम का यूज़र नहीं क्रिएट होता। तो ये एक AWS की और अमेज़ॉन ने एक पॉलिसी बनाई है यूनिक नेम आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको बोलते हैं अमेज़ॉन रिसोर्स नेम। इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा जो भी हमने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है और इसका नाम जो है वो यूनिक है, किसी के साथ मिलता नहीं है। नेक्स्ट है आईएम ग्रुप्स। आईएम ग्रुप इज़ कलेक्शन ऑफ आईएम यूज़र एंड इसके साथ कुछ पॉलिसीज़ अटैच होती है। इसका काम क्या है, यूज़र्स को परमिशन देना। और इसका हमें एक बेनिफिट है कि मान लो हमारा एक ग्रुप बना है डेवलपर का। डेवलपर ग्रुप में जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको सेम सर्विस की परमिशन चाहिए। तो हम आईएम ग्रुप के थ्रू हम एक वन बाय वन उनको परमिशन नहीं देंगे, हम सारे यूज़र्स को सिलेक्ट करके सबको सेम परमिशन दे देंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा वर्कलोड कम हो जाता है, हमें वन बाय वन जाके हमें उन्हें परमिशंस नहीं देनी पड़ रही, हम उनको सबको एक साथ ही दे रहे हैं। तो ये बहुत एक सिंपल वे है अटैच करने का पॉलिसी टू मल्टीपल यूज़र एट ए वन टाइम। एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकता है और ऐसे ही एक ग्रुप में बहुत सारे यूज़र्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोई भी ग्रुप जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। और जब भी हम कोई परमिशंस जो है असाइन करते हैं किसी भी यूज़र को, जब मल्टीपल यूज़र को हम परमिशंस असाइन करते हैं तो उसके लिए हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं लीस्ट प्रिविलेज। इस प्रिंसिपल का मोटिव क्या होता है कि कम से कम वो यूज़र जो है, कोई भी यूज़र है जिसको हम परमिशंस दे रहे हैं, हमें कम से कम उनको परमिशंस असाइन करनी पड़े। तो नेक्स्ट है हमारा आईएम रोल। आईएम रोल का काम क्या है, वो डिफ़ाइन करता है सेट ऑफ परमिशंस जो कि हम यूज़ करते हैं AWS की सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। तो ये काम कैसे करती है, सबसे पहले तो हम रोल्स को क्रिएट करते हैं और जो भी हमारी
ट्रस्टेड एंटिटीज़ होती है वो इनको अज्यूम करती है। जो भी IAM यूज़र और AWS सर्विस इन टूल्स को अज्यूम करती है उनको टेम्परेरी सिक्योरिटी कंडीशन मिल जाते हैं, जो कि वो लोग यूज़ करते हैं AWS की API कॉल्स के लिए। तो जब भी हम कोई रोल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कोई भी कंडीशन हमें एसोसिएटेड नहीं होता, यानी कि हम लोगों को कोई भी पासवर्ड या कोई एक्सेस की नहीं मिलती। तो परमानेंट कंडीशन प्रोवाइड किए बिना, उनको बिना यूज़ करे हम लोग जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डेलीगेट परमिशन दे देते हैं किसी भी यूज़र के लिए और सर्विस जो कि इनको अज्यूम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है IAM पॉलिसी। IAM पॉलिसी क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन सी परमिशंस है, किन किन यूज़र्स को है, किन किन ग्रुप्स को है और किन किन रोल्स को हम ये सारी परमिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम जेसन में रिटर्न लिखते हैं। जैसे हमारी की वैल्यू पेयर में हम ये सब डिफ़ाइन करते हैं। तो जब भी हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं, कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं या कोई भी रोल क्रिएट करते हैं, तो जितनी भी हमारी परमिशंस होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो डिनाई होती है। हम बाद में ही वो सारी परमिशंस प्रोवाइड करते हैं। तो IAM पॉलिसी जो है, किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जहाँ उसका इफ़ेक्ट जो भी है एक्सेस कंट्रोल में कितना है, उसको सबको वैलिडेट करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं IAM पॉलिसी सिमुलेटर। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये हमारी पॉलिसी जो है किसी भी चीज़ के लिए कितनी इफ़ेक्टेबल है। तो नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स MFA। MFA एक इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मेथड है। हमने जैसे पहले बात करी थी कि IAM जो है वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है। तो MFA जो है इसका एक कोर कंपोनेंट है। तो MFA हमें हायर लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो भी अकाउंट MFA के साथ लिंक होगा, जब हम उसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पासवर्ड के बाद वो हमें एक MFA कोड मांगेगा कि आप MFA कोड डालो, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे, जहाँ आप कोई भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक वेरिफिकेशन करता है कि जो भी पर्सन है, जो भी यूज़र ये लॉगिन कर रहा है वो राइट पर्सन है। इसके साथ क्या होता है कि हमारे जो साइबर अटैक हैं वो कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपका AWS का यूज़र नेम पासवर्ड किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ लग जाता है, तो वो आपके AWS का जो भी अकाउंट है उसको गलत यूज़ कर रहा है। तो अगर आपकी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पेड सर्विस ली हुई है, वो उसको यूज़ कर रहा है अपने पर्पज़ के लिए, तो उसकी जितनी भी जो भी उसकी पेमेंट होगी, जो भी उसकी बिलिंग होगी, वो आपके पेमेंट रिसोर्स से डिडक्ट होगी। अगर आपका अकाउंट MFA के साथ लिंक होगा तो जब भी वो पर्सन यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो नेक्स्ट उससे पूछा जाएगा MFA कोड। तो MFA कोड उसी डिवाइस के ऑथेंटिकेटर में आएगा जिसके साथ आपने ये अपना जो अकाउंट है वो कॉन्फ़िगर करा होगा। तो वो उस पर्सन को नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई आपका अकाउंट जो है वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि जो भी हमारे साइबर अटैक होते हैं या कोई भी मिसलेनियस अटैक होते हैं उनसे हम लोग सेफ़ रह सकते हैं। तो जो MFA है उसको हम अपनी कोई भी ऑनलाइन जो हमारी एप्लीकेशन है या कोई ऑनलाइन अकाउंट है, VPN अकाउंट है, किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। MFA के लिए हम कोई भी ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐप आती हैं, कुछ एक्सटेंशन आते हैं, जैसे क्रोम में एक्सटेंशन है ऑथेंटिकेटर, और अगर हम अपने प्ले स्टोर से देखें तो सबसे जो फेमस ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर है। तो उन ऐप को यूज़ करके, उन एक्सटेंशन को यूज़ करके हम अपने जो भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट हैं उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम उन ऑथेंटिकेटर के साथ कॉन्फ़िगर करके हमारे MFA कोड उन डिवाइसेस पर आ जाएंगे और हमारे अकाउंट जो है सिक्योर हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे
काम करती है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।